श्रीलंका जो कि एक समय पर सोने की लंका कहा जाता था, आज उसका ऐसा हाल क्यों है? देखिए, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है कि श्रीलंका का द्वारा लिया गया चाइना से बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज। तो श्रीलंका जो है कभी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी, श्रीलंकन जो लोग थे कभी बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते थे, आज उनका हाल ऐसा क्यों हो गया है? उसका हाल इसलिए हो गया है क्योंकि चाइना से उन्होंने बहुत भर भर के कर्जा लिया हुआ है। चाइना ने कभी भी श्रीलंका को इसलिए कर्ज नहीं दिया कि वह श्रीलंका अपने पैरों पर खड़ा हुए, बल्कि चाइना ने श्रीलंका को कर्ज सिर्फ दिया ही इसलिए था कि वह श्रीलंका को अपना गुलाम बना सके। श्रीलंका ने चाइना से बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया है। आज श्रीलंका में जो है ना भोजन मिल रहा है, ना पानी है, ना कुछ अच्छी तरह से उनका जीवन यापन हो रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है सड़कों पर और बसें फूकी जा रही हैं। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है उनके भी घर कई बार भीड़ ने घेर लिया है। अब इसमें एक मुख्य वजह है श्रीलंका का लिया गया कर्ज। श्रीलंका जो है हमेशा यही चाहता था कि वह, जैसे कि सभी देश चाहते हैं कि वे आगे बढ़े, लेकिन श्रीलंका में करप्शन बहुत ज़्यादा है। श्रीलंका ने कभी भी करप्शन के खिलाफ इतना ज़्यादा वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई गई। वहाँ पे जो है बहुत उच्च लेवल का करप्शन है। इंडिया में भी करप्शन है, सभी देशों में करप्शन होता है, लेकिन श्रीलंका में जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद श्रीलंका ने जो भी कुछ कर्ज लिया है वह अब उसको लौटाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। श्रीलंका चाहता तो ये कर्ज ना लेता, क्योंकि श्रीलंका ने जो कर्ज लिया है वह चाइना के कहने पर लिया है। चाइना ने श्रीलंका को ये सपने दिखाए कि भाई हम आपके लिए एक बहुत अच्छा पोर्ट बनाएंगे, हम्बनटोटा पोर्ट, जहाँ पर कि ट्रैफिक आएगा, जहाज आकर रुकेंगे, इससे आपकी बहुत अच्छी आय होगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल हो गया है। इस प्रोजेक्ट में कोई भी जहाज आके वहाँ नहीं खड़ा होता है, क्योंकि श्रीलंका में पहले से एक पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट। वहाँ पर सारे पोर्ट वहाँ पर पहले से ही सारे जहाज वहाँ पर पहले से ही आकर रुकते हैं। श्रीलंका चाहता तो ये पोर्ट ना भी लेता, ना बनवाता, लेकिन चाइना के कहने में आकर उसने यह पोर्ट बनवा लिया। अब श्रीलंका ने बनवा तो लिया, वहाँ पर कोई ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है। जब ट्रैफिक ही नहीं आएगा तो उनकी इनकम नहीं होगी, इनकम हुई ही नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ कि चाइना ने श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट था वो 99 साल की लीज पर ले तो लिया। अब श्रीलंका का उससे सिर्फ कर्ज का एक हिस्सा ही पूरा हुआ। अभी भी श्रीलंका के ऊपर चाइना का बहुत भारी भरकम कर्ज है। श्रीलंका चाहता है कि उस कर्ज को उतारे, लेकिन उसके पास अब इतना पैसा ही नहीं बचा कि वह उस कर्ज को उतार सके। उनके जो विदेशी मुद्रा भंडार है बस $2 मिलियन का ही बचा है। उससे लगभग 1 महीने का ही सामानों का आयात हो सकता है। तो इसी कारण श्रीलंका में जो महंगाई की रफ्तार है वह 40% से 30% के बीच में पहुंच गई है। तो श्रीलंका की हालत अब ऐसी हो गई है कि आगे कुआ पीछे खाई। यदि वह चाइना को कर्ज देता है, जो कि संभव नहीं लग रहा है, तो भी उसका पूरा का पूरा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा। और यदि नहीं देता है तो श्रीलंका को चाइना निगल जाएगा। अजगर श्रीलंका जो है अब जैसे एक चाइना का अजगर की तरह हो गया है। श्रीलंका को उसने अपनी कुंडली में जकड़ लिया है, अब उसे वो कभी भी निगल सकता है। तो जानकारों का यह मानना है कि श्रीलंका के इस गंभीर, देखिए यहाँ पर भी दिया गया है कि श्रीलंका के इस गंभीर संकट में फंसने की बड़ी वजह है चीन से लिया हुआ कर्ज। तो जो कि ऊंची ब्याज दर पर लिया है। श्रीलंका ने जो यह कर्ज लिया है, ऐसे ही श्रीलंका की तरह ही और देशों ने भी चाइना से कर्ज लिया है, जिसमें कि भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव और बांग्लादेश से लेकर दुनिया के 165 देशों ने चाइना से कर्जा ले रखा है। अब भारत जो चाहता है कि श्रीलंका किसी तरह से बच जाए, लेकिन कर्जा बहुत ज़्यादा है। अब भारत के कहने से भी कुछ नहीं होगा। अब इसी कारण चाइना की जो हालत हो गई है, श्रीलंका की जो हालत हो गई है वह बहुत बुरी हो गई है। रिसर्च लैब
AID डाटा के एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने दुनिया को के 165 देशों की 13,427 प्रोजेक्ट पर $843 अरब का भारी भरकम निवेश किया हुआ है। और इसी कारण से चीन के जो 300 से ज़्यादा सरकारी फाइनेंस बैंक हैं उन्होंने ये कर्जा दिया हुआ है। कोल करने की बात यह है कि कल इसमें 42 देश ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, और इसमें श्रीलंका भी एक ऐसा है जिनकी कुल GDP का 10% से अधिक अब ये कर्ज विदेशी चाइना का कर्जा पहुँच गया है। IMF और वर्ल्ड बैंक की डेटा के अनुसार पाकिस्तान पर भी कुल विदेशी कर्ज में चीन का हिस्सा जो है 27.1% है उनकी कुल GDP का। वहीं श्रीलंका पर 17.70% और मालदीव पर 20%, बांग्लादेश पर 6.81% और नेपाल पर 3.39% है। आप समझिए कि श्रीलंका पर जब 17.77% है तब श्रीलंका का ये हाल हो गया है, तो पाकिस्तान पे तो 27% है, लगभग एक तिहाई उनकी कुल GDP का, तो उनका क्या हाल होगा। श्रीलंका में जो धोरी मार गई इसलिए है क्योंकि श्रीलंका में जो है एक तो कोरोना हो गया था, उससे उनका टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल बर्बाद हो गया। दूसरा उनका अब वर्ल्ड में जो है तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण। तो अब श्रीलंका में जो है ना तो पेट्रोल मिल रहा है, ना डीजल मिल रहा है, ना रसोई गैस है, यहाँ तक कि उनके पास खाने को भी नहीं है। भारत ने भर भर के उनको अब भोजन दिया है, करीब कई मीट्रिक टन भारत ने उनको चावल का निर्यात किया है और वो भी सहायता दी है, और 40,000 मीट्रिक टन भारत ने उनको डीजल दिया था शुरू में। उसके बाद भी भारत ने कई खेप पेट्रोलियम की बचाई हैं और भारत ने उनको दवाइयाँ दी हैं, खाने के दिया है, भारत ने उनको बहुत कुछ दिया है। लेकिन फिर भी जो है श्रीलंका के जो वर्तमान हालात हैं उनके लिए नाकाफ़ी ही होगा। अब श्रीलंका के इस बड़े बड़े कर्ज का बहुत बड़ा कारण है चाइना, और चाइना से उसने बड़ी हाई इंटरेस्ट रेट पर ये लोन ले रखा है, लेकिन उसके रिटर्न कुछ नहीं मिला उसका। इसी कारण से चाइना ने श्रीलंका को अपने चंगुल में फंसाया है। 2021 में श्रीलंका की कुल GDP $81 की थी, जबकि उस समय चीन का कर्जा जो था $8 अरब का था श्रीलंका पर। वहीं इस लिस्ट में पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार और पापुआ न्यू लाओस, ब्रुनेई, कंबोडिया जैसे देश भी शामिल हैं जिन्होंने कि चाइना से भारी भरकम कर्जा ले रखा है, और वे कभी भी उनकी हालत भी श्रीलंका जैसी ही हो सकती है। अब दूसरे देशों की तुलना में चीन का जो कर्जा है वो 3-4 गुना ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि चाइना जो है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कर्जा देने को तैयार होता है। वो ढूंढता है ऐसे देश है जो कि बहुत गरीब हों, जो कि जिसे कि वह बाद में अपने चंगुल में फंसा सके, या तो उनकी ज़मीन हड़प ले या पूरे देश को हड़प ले। चाइना जो है एक साम्राज्यवादी सोच के कारण ऐसा कर रहा है, जैसे कि पहले ब्रिटेन वगैरह करते थे, तो वे तो सीधा सीधा कॉलोनी बना लेते थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। तो अब ये चाइना जो है आर्थिक रूप से ऐसा कर रहा है, ऋण देकर ऐसा कर रहा है, लोन देकर ऐसा कर रहा है, जिससे कि वे देश, गरीब देश चाइना के का मुकाबला नहीं कर सकते। तो वह उनको कर्जा दे रहा है जिससे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा लें, और बाद में वे उतार तो पाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं है, ना उनके पास ऐसा उनकी इकोनॉमी इतनी है कि वे इतना कर्जा उतार पाएँ। वे अपनी क्षमता से ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं। AID डाटा के अनुसार चीन ने दूसरे देशों को 4.2% की ऊंची ब्याज दर पर लोन दे रखा है, जबकि जापान, जर्मनी, फ्रांस और अन्य देश 1.1% की ब्याज दर पर लोन देते हैं। तो ये तो चाइना जानबूझ के करता ही है, क्योंकि कोई भी वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, वह किसी अरे गरे प्रोजेक्ट पर लोन नहीं देते हैं। वे देखते हैं कि इनसे हमारा लोन रिकवर हो पाएगा या नहीं, और चाइना की कोई भी प्रोजेक्ट उठा के उस पर लोन दे देता है। ज़्यादातर तो वो लोन ऐसे उस पर देता है कि वो लौटा ही ना पाएँ, वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए। बाद में चाइना उस प्रोजेक्ट को हड़प लेता है या पूरे देश को हड़पने की सोचता है, और वो देश फिर कभी भी चाइना के खिलाफ खुलकर आवाज़ नहीं उठाता या आवाज़ उठा ही नहीं पाता। चीन ने ज़्यादातर 10 साल की अवधि के लिए लोन दिया है, जबकि जर्मनी, जापान, फ्रांस इत्यादि देश 28 साल की लंबी अवधि के लिए लोन देते हैं। चीन लोन इतने कम इसलिए देता है, इतने कम वर्ष के लिए इतना ज़्यादा लोन इसलिए देता है ताकि वे देश कभी भी उसको चुका ना पाएँ।
तो इसी कारण से श्रीलंका या अन्य कोई भी देश चाइना के जंगल में बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। अब आपका क्या मानना है कि क्या श्रीलंका चाइना को हड़प लेगा या भारत उसकी मदद करके या IMF उसकी मदद करके उसको बचा लेंगे? आपका जो भी सोच है, आपकी जो भी सोच है वो सब आप कमेंट में लिख के बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।